गुड आफ्टरनून। हिस्टोलॉजी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देख रहे थे जो हार्ट के फंडामेंटल फीचर्स हैं, फीचर्स की स्टडी की हम लोगों ने अभी। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो हार्ट है फोर चैम्बर्ड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है और वेसल्स हैं। क्लोज सर्कुलेशन है, दो तरीके के सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो हिस्टोलॉजिकली जो हार्ट है, अगर हम हार्ट के हिस्टोलॉजिकल फीचर देखते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कुछ एस्पेक्ट में। पेरिकार्डियम में दूसरा एस्पेक्ट देखना है हमने, हार्ट के हिस्टोलॉजिकल फीचर। ये तीनों लेयर हार्ट की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। उसके अलावा कंडक्शन सिस्टम और बाकी होती हैं कोरोनरी वेसल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पेरिकार्डियम के फीचर। तो ओवरऑल में जो पेरिकार्डियम है, इट इज द फ्लड फिल्ड सैक, पेरिकार्डियम। सो पेरिकार्डियम, ये सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया, हार्ट की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। सो ओवरऑल में पेरिकार्डियम एक होती है फ्लड फिल्ड स्ट्रक्चर होती है और दैट सराउंड द हार्ट। ओके, सो पेरिकार्डियम, it is the fluid filled structure that is surrounding the heart। पहला फीचर आया इसका फ्लड फिल्ड। दूसरा स्ट्रक्चर होता है, ये बनी होती है मेनली कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये है इसका मेन कंपोनेंट। और इस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप भी होता है डेंस, इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन वाइज जो पेरिकार्डियम है, ये हार्ट को सराउंड भी करेगा। इसके अलावा जो प्रोक्सिमल एंड्स होते हैं लार्ज वेसल्स के, aorta का, वेना कावा का, पल्मोनरी ट्रंक का, इन सभी को अटैचमेंट कराने में सपोर्ट करता है। सो दिस पेरिकार्डियम, इट हेल्प इन द अटैचमेंट किसके साथ, हार्ट का ग्रेट वेसल्स के साथ। अभी बताए थे आपको, aorta, वेना कावा, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी, ओके, वेन्स। आफ्टर देन ये अटैचमेंट कराएगा ग्रेट वेसल के साथ, डायाफ्राम के साथ, स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम। यानी कि पेरिकार्डियम एक स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू की है। ठीक है, जो सेक यानी कि पाउच जैसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो एक फ्लड भरा हुआ रहता है, तो फ्लड जिस स्पेस में फ्लड भरा हुआ रहेगा उसको बोल देते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ओके, ओवरऑल में जो कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर है, तो ये काम कराती है, हार्ट को अटैच कराएगी कुछ एक सराउंडिंग स्ट्रक्चर के साथ। जैसे ब्लड, जो ग्रेट वेसल्स हैं, इनके जो ब्लड वेसल्स जो बाहर निकलती हैं हार्ट से, ये हार्ट के अंदर को ब्लड सप्लाई करेंगे। ठीक है, वेना कावा है, aorta है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन, इनके पल्मोनरी ट्रंक है या पल्मोनरी वेन्स हैं, इन सभी के अटैचमेंट में सपोर्ट करते हैं। ओवरऑल अगर हम फंक्शन की बात करें कि जो पेरिकार्डियम के फंक्शंस क्या क्या होने चाहिए, अटैचमेंट तो है ही है। ठीक है, सो इट होल्ड द हार्ट इन अ चेस्ट कैविटी। हार्ट जो होता है चेस्ट कैविटी में रहता है इसकी वजह से, क्योंकि सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्टर्नम है, वर्टिब्रल कॉलम है, लंग्स हैं, डायफ्राम है, इन सभी के बीच में जो हार्ट है प्रेजेंट रहता है। दूसरा, ये हार्ट को ओवर एक्सपेंशन से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन
फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। ओवर एक्सपेंशन कब होगा? जब हार्ट के अंदर ब्लड आए। ठीक है, तो हार्ट को ओवर एक्सपेंशन से रोकेगा। उसके अलावा हार्ट के जो मूवमेंट है उनको लिमिट करता है। हार्ट के मूवमेंट को लिमिट, या हार्ट के मोशन को लिमिटिंग करे। ठीक है, उसके अलावा इट आल्सो हेल्प इन द रिडक्शन इन द फ्रिक्शन। ठीक है, ये जब जो सेकलाइक स्ट्रक्चर है और जो इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है, ये हार्ट के जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हार्ट की एक्टिविटी रहती है, इसकी वजह से जो फ्लड है पेरिकार्डियम में, इसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सो रिडक्शन इन फ्रिक्शन, दिस इज आल्सो एक्टिविटी ऑफ अ पेरिकार्डियम और प्रोटेक्शन। फिजियोलॉजिकली पेरिकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं टू लेयर्स। एक होती है आउटर लेयर, जो होती है फाइब्रस लेयर। इनर लेयर को हम बोलते हैं सीरस लेयर। ठीक है, सो इट इज सराउंडेड बाय द टू लेयर्स। वन लेयर इज द आउटर लेयर। इस तरीके से बना लेते हैं, एक लेयर बनेगी आउटर लेयर। यहाँ से वेसल्स को बाहर निकलना है। वेन की एंट्री होनी है यहाँ पे, इधर वेना कावा की एंट्री होनी है। सो इन सभी स्ट्रक्चर्स को होल्ड करता है पेरिकार्डियम। इट इज हैविंग द टू स्ट्रक्चर्स। एक को हम बोलते हैं आउटर लेयर, दूसरी बन जाती है इनर लेयर। इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स। कौन कौन से लेयर हैं? तो टू लेयर्स होती हैं इसकी। आउटर फाइब्रस लेयर, इनर होती है इसकी सीरस लेयर। फाइब्रस और सीरस सीरस लेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। और इनर लेयर होती है सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम है, आउटर लेयर है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आउटर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव इन नेचर। जो ओवर एक्सपेंशन के जो प्रिवेंट प्रिवेंट करना है। ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है। और अटैचमेंट है इसका जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं डायफ्राम के साथ, लंग्स के साथ लिमिटिंग लेयर का फॉर्मेशन करेगी, स्टर्नम के साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। तो ये सारा काम होता है आउटर फाइब्रस लेयर। ठीक है, आफ्टर देन ये हार्ट को एक जो प्लेस है उसमें होल्ड रखती है, होल्ड हार्ट। प्लेस। दूसरी लेयर होती है सीरस पेरिकार्डियम। इट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम। दूसरी लेयर होती है जो इनर लेयर है, उसको बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम जो लेयर है, टेक्निकली लेयर तो होती है मीजोथीलियम। ठीक है, इसका मिस्टेक है एपिथीलियम है ये, स्क्वैमस एपिथीलियम, और इसको बोलते हैं मीजोथीलियम। स्क्वैमस एपिथीलियम, मीजोथीलियम, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा जो सीरस लेयर है, ये भी दो लेयर में डिवाइड है। फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज द पेराइटल, और दूसरी लेयर होती है इसकी विसरल। आउटर
पैराइटल, सीरस पेरिकार्डियम, और दूसरी होती है इनर विसरल। दो लेयर हो गई इसकी, आउटर पैराइटल लेयर, इनर विसरल लेयर है। और जो आउटर लेयर है, इट इज कंटिन्यूअस विद द fibrous layer. So outer layer, it remain associated with the fibrous layer. ओवरऑल इन्हीं दो लेयर के बीच का जो स्पेस है, स्पेस इन बिटवीन दीज टू लेयर्स, आउटर पैराइटल लेयर या आउटर और पैराइटल या इनर और विसरल लेयर, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल कैविटी। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल कैविटी। 15 से 50 ml तक जो है इसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है, ठीक है। सो दिस आउटर लेयर, इट इज कंटिन्यूअस विद द फाइब्रस लेयर। सो ओवरऑल में स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन कैसे होगा? सबसे पहले बाहर बनी एक फाइब्रस लेयर इस तरीके से, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में बनेगी ये जो लेयर बनेगी, ये लेयर बनेगी डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। मेन इसका काम है प्रोटेक्टिव लेयर का काम करना। डेंस इरेगुलर इसकी नेचर है, इसकी नेचर है डेंस इरेगुलर है। इसके बाद में सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर को बोला जाएगा सीरस लेयर। और सीरस लेयर की बन जाएंगी दो लेयर, एक बनेगी आउटर लेयर और दूसरी बनेगी इनर लेयर। आउटर लेयर को बोलेंगे पैराइटल और इनर लेयर को बोलेंगे विसरल लेयर। सो दिस इज द फाइब्रस, ये है आउटर सीरस लेयर, आउटर या पैराइटल, और ये है इनर और विसरल, ठीक है। ये दोनों लेयर हैं सीरस। आउटर लेयर जो है, इट इज कंटिन्यूअस। आउटर लेयर अल्टीमेटली कंटिन्यूअस हो जाती है फाइब्रस लेयर के साथ, यानी कि अटैचमेंट हो जाता है यहाँ पे। लूसेंट टिश्यू फाइबर्स हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे। और जो इनर लेयर है, इनर लेयर बिकेम कंटिन्यूअस विद द हार्ट। और जो इनर लेयर फॉर्मेशन करती है एपिकार्डियम का, इनर लेयर और इनर सीरस लेयर, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ एपिकार्डियम। और इन दोनों लेयर के बीच का जो फ्लड, जो स्पेस बनता है, ये वाला इन दोनों लेयर के बीच का स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल कैविटी। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो स्पेस बना, जो येलो हाईलाइटेड स्पेस है, इस स्पेस को बोलेंगे हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी। इसी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। और जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, इसका वॉल्यूम होता है 15 से 50 ml के आसपास। ये है, दिस इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियल कैविटी। इनर लेयर, इट इज कंटिन्यूअस विद द एपिकार्डियम, या इनर लेयर ही हार्ट के एपिकार्डियम को फॉर्मेशन करता है। तो इनर लेयर फॉर्म्स द एपिकार्डियम ऑफ हार्ट, दिस इज इनर लेयर। और इनर लेयर फॉर्म्स द इनर या विसरल सीरस लेयर, it also form the epicardium of heart. This is the feature of a inner layer. So these are the histological features of pericardium. यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हिस्टोलॉजिकल फीचर स्टार्ट करते हैं हार्ट के।
अभी स्टार्ट करता हूँ मैं, बस 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद में, ठीक है? ओके, तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।